Hello student. Now today we start our new chapter number 8 Advanced Features of HTML. प्रीवियस क्लास में हमने जावा लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग HTML लैंग्वेज है हमारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो वेबसाइट की जितनी भी वेब पेजेस पढ़ती है वो हमारी इसी लैंग्वेज पे क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। तो एडवांस फीचर्स ऑफ HTML में ये क्या है, आपके वेब पेजेस का कंटेंट है, ठीक है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। वेब पेजेस जो है आपकी इंफॉर्मेशन होती है, टेक्स्ट में भी हो सकती है, टेबल में भी हो सकती है, लिस्ट होती है, इमेज होती है और बैकग्राउंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो फीचर्स है आपकी वेब पेज की, ये एक तरह की विजुअल है जो आपको वेबसाइट पे शो करती है। HTML आपकी बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे हम लोग वेबसाइट क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं और ये सबसे इजी लैंग्वेज है। इसको हम लोग अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML में जैसे हमारी क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट का यूज़ तब होता है जब हम लोग आइटम्स को डिस्प्ले करते हैं एक कह सकते हैं एक ऑर्डर में। तो लिस्ट की जो आइटम टैग होती है वो आपकी एलाइड टैग से यूज़ की जाती है। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये दोनों जो सिंबल दिख रहा है जिसको हम लोग जानते थे लेस देन और ग्रेटर देन के जैसे, वो कंप्यूटर पे होता है आपका टैग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टैग, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है डिफ़ाइन करने के लिए आइटम की जो लिस्ट होती है, तो एलाइड टैग से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब वेब ब्राउज़र में जो आपकी लिस्ट डिस्प्ले होती हैं वो दो तरीके से होती हैं। एक ये, या तो हम उसमें नंबर्स दें या तो अल्फ़ाबेट्स दें, या एक ये भी होती हैं कि हम उसमें सिंबल्स दे सकते हैं। आपकी बुक्स में 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट है HTML पे। एक है आपकी ऑर्डर लिस्ट, एक दूसरी है अनऑर्डर लिस्ट और नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट क्या है? ऑर्डर लिस्ट आपकी नंबर लिस्ट भी कही जाती है। ऑर्डर लिस्ट में आपके नंबर ऑफ़ लेटर्स रिप्रेजेंट होते हैं जो आपकी आइटम ऑफ लिस्ट में शो होती है। इसमें जो टैग रिप्रेजेंट होता है वो ऑर्डर लिस्ट में होता है, जिसको हम लोग OL टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका एक तरह का कंटेनर टैग है। ऑर्डर लिस्ट डिस्प्ले करता है क्या, नंबर्स। इसमें जो एग्जांपल्स ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगी। ये आप ऑर्डर लिस्ट के बारे में बस कुछ थ्योरी है, बेस है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी बुक्स में है क्या, एडवांस फीचर्स ऑफ HTML में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगी कि नोटपैड में हम लोग इसको कैसे टाइप करते हैं। ये नोटपैड है, सिंपल हम लोग HTML को की जब कोडिंग करेंगे वो हम लोग किस में करेंगे, नोटपैड में। इसमें MS वर्ड का कोई भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है। जब नोटपैड में सिंपल कोडिंग करेंगे उसके बाद में हम इसको सेव करेंगे अब किसी भी नेम से, उसमें हम लगाएंगे .html। तो वो जो आउटपुट शो होगा वो आपकी वेब पेज होगी, ठीक है। तो ये मैंने जो कोडिंग तैयार की है वो आपकी ऑर्डर लिस्ट की है। ऑर्डर लिस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले हमारे HTML में 4 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, HTML का, हेड का, टाइटल का और बॉडी का, ठीक है। ये 4 पार्ट ही मेन है। इसमें से एक भी पार्ट हम कम कर देंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या लिखते हैं, HTML। सेकंड में क्या लिखते हैं, हेड, ठीक है। हेड में आपको हेडिंग अगर आपको लिखनी है तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। उसके जस्ट बाद हमारा क्या होता है, उस टाइटल होता है। फिर टाइटल में हम लिखेंगे कि हम क्या टाइटल बना रहे हैं। जैसे हम लोग क्या बना रहे हैं, अपना ये ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। फिर टाइटल यहीं पर ही क्लोज करेंगे। ये हमारा कौन सा टैग है, क्लोजिंग टैग है, ठीक है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में ये जो सिंबल लगा है वो बैक स्लाइस है जो आपकी शिफ्ट की से पहले है, ठीक है। फिर उसके बाद हम हेड को क्लोज करेंगे। हेड को क्लोज करने के बाद में हमारा क्या आएगा, बॉडी टैग। बॉडी टैग जस्ट हेड के नीचे होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हमने लिखा है एक्टिविटी। एक्टिविटी लिखने के बाद में HR टैग मैंने एक ओपन किया है। इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती है HR की, क्योंकि ये किसके लिए, हॉरिजेंटल के लिए है। उसके जस्ट नीचे हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट को अभी भी हम स्टार्टिंग में हमने रीड किया है कि
OL टैग से यूज़ करते हैं। फिर ऑर्डर लिस्ट में हमने टाइप लिखा है कैपिटल A, और जो टाइप हमने दिया है कैपिटल A वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। फिर इस टैग को क्लोज कर देंगे। LI क्या है आपकी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, डिबेट, स्पोर्ट्स जो दिया है वो आपकी लिस्ट है, और यहीं पर ही हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट क्लोज किया जा रहा है। ठीक है, फिर बॉडी टैग को क्लोज किया गया, फिर HTML को। अगर हमें इसे सेव करना है तो हम क्या करेंगे, Ctrl+S से सेव करेंगे। ठीक है, Ctrl+S से सेव करेंगे और हम इसमें कोई भी नाम टाइप कर दे रहे हैं। लिस्ट है इसलिए मैंने लिस्ट लिखा, list.html करेंगे और इसे सेव कर देंगे। ये क्या हो गया है, आपके वेब पेज यानी HTML में सेव हो गया है। जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसमें देखिए ये देखिए, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल शो कर रहा है। ठीक है, तो इसी को ही हम ओपन करेंगे। तो ये देखिए आपका ABCD जो लिस्ट है वो अपने आप ही ओपन हो गई, यानी लिख कर आ गया। हमने A ही लिखा था, A टाइप, उसके बाद के जो अल्फ़ाबेट्स है वो अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये जो पेज ओपन हुआ है आपका ऑर्डर लिस्ट का, ये क्या है, आपका वेब पेज है। तो वेब पेज को हम लोग इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर लिस्ट का हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो आपकी अननंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट होती है, जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, सिंबल्स, या तो सर्कल्स में होगा या तो स्क्वायर में होगा। तो इस तरीके उसमें क्या होंगे, सिंबल्स होंगे। अब इस सिंबल्स में जो अनऑर्डर लिस्ट की जो टैग होती है वो UL टैग होती है। क्या होती है, UL टैग। इसमें सर्कल्स, जो फील्ड सर्कल्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ जो सिंबल्स शो होते हैं एक लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो हमारी किस में आती है, अनऑर्डर लिस्ट में आती है। इसका भी एग्जांपल्स ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग अपने प्रैक्टिकल में देखेंगे। ये क्या है, अनऑर्डर लिस्ट का है। इसमें भी लिखा है मैंने HTML हेड टाइटल अनऑर्डर लिस्ट लिखा है, जिसमें बॉडी में हमारा क्या है, कार्टून मूवी है। टाइप जो है वो क्या है, आपकी सर्कल है। अगर स्क्वायर देना है तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और आपका डिक्स देना है तो आप डिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो LI में ये दो है। UL टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया है, फिर बॉडी है, फिर HTML है। अब इसको अगर हमें सेव करना है तो क्या करेंगे, लिस्ट सेकंड है .html। ये देखिए, इसको ओपन कर लीजिए। तो ये देखिए जो सर्कल है वो सर्कल का सिंबल यहाँ पर है, और जो चीज़ हमने लिस्ट कार्टून मूवी लिया है वो इस तरीके यहाँ पे आपका शो करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्या है आपका, डिफिनेशन लिस्ट। डिफिनेशन लिस्ट वो होती है जिसमें लिस्ट ऑफ डिफिनेशन बनाई जाती हैं। ठीक है, इसकी जो टैग होती है, जो क्रिएट होती है डिफिनेशन लिस्ट की, वो DL से होती है। डिफिनेशन लिस्ट टर्म जो टैग यूज़ होता है वो DT होता है, और डिफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है, DD, यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं HTML के लैंग्वेज में। तो डिफिनेशन लिस्ट के लिए क्या है, DL है। डिफिनेशन लिस्ट टर्म के लिए क्या है, DT है। डिफिनेशन लिस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए क्या है, DD है। ठीक है, तो ये जो टैग है
ये आपके इंक्लूड होते हमेशा किस में, DL टैग में, आपका DT और DD। ये उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2 डिफिनेशन है आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, जो इस तरीके की कोडिंग में बताया गया है। ये क्या है आपकी डिफिनेशन लिस्ट, सेम उसी तरीके मैंने लिया है जैसे हमने ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट लिया था। टाइटल भी आपका यहीं पे क्लोज होगा, हेड भी यहीं क्लोज होगा, बॉडी है। बॉडी में ये क्या है, ये जो कंप्यूटर टर्म लिख के है वो B टैग इसलिए है क्योंकि इसमें बोल्ड में आए। फिर DL क्या है आपका, मैंने पहले भी बताया है, डिफिनेशन की लिस्ट है। ये डिफिनेशन लिस्ट टर्म है और ये डिफिनेशन डिस्क्रिप्शंस है। हार्डवेयर दिया है तो हार्डवेयर का ये DT टर्म में है यहाँ से। फिर ये हार्डवेयर की डिफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पर, DT दिया है, फिर DT को यहाँ पे क्लोज किया है, फिर DD से स्टार्ट करके जो DL टैग यानी डिफिनेशन लिस्ट हमारी फर्स्ट में स्टार्ट हुई है वो लास्ट में हमारी कहाँ हो रही है, एंडिंग भी हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो जिसकी ओपनिंग टैग है उसकी क्लोजिंग होगी, बस कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जिसकी क्लोजिंग टैग नहीं होगी, ठीक है। तो ये DL टैग को मैंने क्लोज़ किया, बॉडी टैग क्लोज़ किया और HTML। अब हम इसे सेव करते हैं। ये हमारा क्या है, लिस्ट थर्ड .html। ये देखिए हार्डवेयर की डिफिनेशन और ये सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैंने टैग में लिया था यानी हेडिंग टैग से। ये कंप्यूटर टर्म दिया हुआ है जो आपकी बोल्ड है, तो आउटपुट इसका इस तरीके आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट जो है वो आपकी दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है, UL टैग का भी और OL टैग का भी, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक तरह की लिस्ट है जिसमें ऑर्डर और अनऑर्डर दोनों लिस्ट आपकी मिली हुई होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो HTML में नोटपैड में ये उसका एग्जांपल है, ये भी हम अपने प्रैक्टिकल वर्क में देखेंगे। ये क्या है नेक्स्ट आपका, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट को लिया गया है जिसमें बॉडी और S2 क्या है, ड्रिंक्स आपकी हेडिंग है जो H1 से थोड़ी छोटी होगी, UL टैग दिया गया है, फिर LI है। और नेस्टेड में मैंने पहले बताया आपका UL और OL यानी ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। UL LI और UL टैग को यहाँ पे क्लोज किया, फिर LI से स्टार्ट करके UL टैग LI टैग यानी ब्लैक टी और ग्रीन टी इसको यहाँ पर लिया, और 2 बार UL टैग जहाँ जहाँ ओपन हुआ है उसको क्लोज करना भी है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे बॉडी को क्लोज करेंगे और बाद में इसे HTML को भी मतलब यहाँ से क्लोज करेंगे, ठीक है। और इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए डिस्क सिंबल भी आ गया, जो फील है, सर्कल यहाँ पर है जो फील नहीं है, तो इसी तरीके इसका आउटपुट आएगा। और ड्रिंक को हमने क्या किया है, हेडिंग टैग से लिया है, तो इस तरीके आपका यूज़ होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना, अगर वेब पेज में हमें कोई भी इमेज इंसर्ट करना है तो उसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे हम लोग क्या है, वेबसाइट में देखते हैं कि कोई भी इमेज हम लोग सर्च करते हैं तो वो इमेज हमारे सामने शो होती है, तो उसकी जो साइज़ होती है वो फिक्स होती है, किसी किसी की साइज़ बिग होती है, कुछ किसी किसी की स्मॉल होती है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो वो सारी कोडिंग करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं आपकी टैग में, उस एट्रीब्यूट्स का हम लोग यूज़ करते हैं वेब पेजेस में। तो इमेज अगर हमें लगाना, हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं या हम इमेज टैग का यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, इंसर्टिंग इमेज के लिए, वो भी किस में, वेब पेज में। तो उसके लिए हमारे कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं ये आपके बुक्स में बताया गया है कि जो एट्रीब्यूट्स है उसमें जैसे SRC स्टैंड फॉर क्या होता है, सोर्स,
यानी src एक एट्रीब्यूट है जिसमें हम लोग URL जो है इमेज का वो इंसर्ट करते हैं। देखिए img जो इमेज है वो टैग है, src क्या है आपका एट्रीब्यूट है, ये c:\size \smiley.gif, तो ये c:\size जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो क्या है आपका लोकेशन, और smiley.gif क्या है नेम ऑफ द इमेज है। फिर alt एट्रीब्यूट है, alt स्टैंड फॉर अल्टरनेट। ये एट्रीब्यूट का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग को ब्राउज़र में जो इमेज डिस्प्ले किया जाता है ब्राउज़र के द्वारा, उसके लिए इस एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। इसमें देखिए जैसे हमें कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो भी alt एट्रीब्यूट में, तो उसके लिए जो कोडिंग होगी वो उसका इस तरीके होगा। इसमें इमेज src होगा, जो इमेज होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी साइड है उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और alt में आपकी कौन सी इमेज है, इमेज ऑफ स्माइली है, तो alt यानी अल्टरनेट उसका क्या होगा, ये होगा इमेज ऑफ स्माइली। फिर नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है आपका अलाइन एट्रीब्यूट है। अलाइन का फुल फॉर्म क्या है, अलाइनमेंट है। ये क्या करता है, जो आपकी इमेज की जो पोजीशन है उसको शो करता है वेब पेज पर। लेफ़्ट के लिए लेफ़्ट साइड ऑफ पेज के लिए लेफ़्ट होगा, राइट के लिए राइट होगा, सेंटर के लिए सेंटर होगा। इसे अगर हमें शो करना है तो हम कैसे करेंगे, ये इसका एग्जांपल दिया है इमेज src में इमेज की लिंक, फिर alt में इमेज ऑफ स्माइली हो गया, और अलाइंड जो आपकी किस साइड में होगी, राइट साइड में होगी। फिर हाइट एंड विड्थ है नेक्स्ट, तो हाइट और विड्थ में आपकी क्या है, इमेज src में उसकी हाइट और विड्थ के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और जो हाइट और विड्थ दी जाएगी वो परसेंटेज में दी जाएगी कि कितने % आपको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल में आपका दिया हुआ है C, उसकी इमेज की लिंक है, हाइट आपकी 50%, विड्थ आपकी 50% है। तो ये जो परसेंटेज है वो आपकी किस में होगी, पिक्सल्स में होगी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका बॉर्डर, ये भी एक एट्रीब्यूट है। जो इमेज इंसर्ट किया गया है उसके चारों ओर जो बॉर्डर ऐड होता है वो हमारे किस एट्रीब्यूट से होता है, बॉर्डर एट्रीब्यूट से होता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर भी डिफाइन किया गया है 10 में, यानी थिकनेस कितनी होनी चाहिए पिक्सल में, तो इसमें कितना लिया गया है, 10 लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इमेज src का यूज़। तो इमेज src के लिए हमने क्या किया है, देखिए HTML हेड टाइटल, तो ये पेंगुइन का एक इमेज है, ठीक है, जो सैम्पल पिक्चर में आपका दिया हुआ है उसी को मैंने लिया है। यहाँ से टाइटल और हेड को क्लोज़ किया। बॉडी और बीजी कलर हमारा क्या है, वाइट है, टेक्स्ट हमारा क्या है, ब्लैक है। ठीक है, H1 में सेंटर पे हमारा क्या है, पेंगुइन लिखा हुआ है, सेंटर यहाँ मैंने क्लोज़ किया। BR टैग क्या है, ये आपका ब्रेक टैग है, यानी ब्रेक आएगा। फिर इमेज src से हम क्या करेंगे, जब हमें कोई भी इमेज लेना है तो हम बता दे रहे हैं इसकी हम लोग कॉपी, यानी उसकी लिंक को कॉपी कैसे करेंगे। उस इमेज की पहले हम जाएंगे सैम्पल पिक्चर में, इमेज की कॉपी करने के लिए यहाँ पिक्चर दिया है, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब कोई भी इमेज लेना है, जैसे हमारा पेंगुइन हमें लेना था, तो हम क्या करेंगे, ये पेंगुइन मैंने लिया, इस पर क्लिक करेंगे, लेफ़्ट और राइट क्लिक कर देंगे और जाएंगे किस पे, प्रॉपर्टी ऑप्शन पे। किस पे, प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो बेटा ये जो लोकेशन दिया है आपका, इस लोकेशन को ही हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट कर देंगे और Ctrl+C से कॉपी करके उसे हम पेस्ट कर देंगे। यही चीज़ मैंने किया है। जब कॉपी पेस्ट कर देंगे तो ये देखिए कॉपी करके यहाँ पेस्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये सैम्पल पिक्चर तक आएगा। इसके बाद ये वाला जो सिंबल है, ये स्लैश आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो नेम वहाँ पर है, एग्जैक्ट वही नेम, चाहे वो कैपिटल में लिखा हो चाहे स्मॉल, जैसे लिखा वैसे लिखकर .jpg करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसे क्लोज करेंगे। मैंने हाइट दे दिया है, विड्थ दे दिया है, बॉडी और HTML क्लोज कर दिया। अब हम इसे सेव करेंगे। .html
ये देखिए ये इमेज आ गई। अगर इमेज सही से कॉपी और पेस्ट हुई होगी तो इसी तरीके आएगी। ये इसकी हाइट है और विड्थ इमेज की मैंने ले लिया और ये पेंगुइन यहाँ सेंटर पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इमेज SRC हो गई। अब हमें क्या करना है, इंसर्टिंग इमेज एज बैकग्राउंड, यानी बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है जो बॉडी टैग के अंदर हम लोग इमेज लेते हैं। ठीक है, इमेज SRC में जो साइज़ होती है वो छोटी हो सकती है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज में जो आपकी फुल स्क्रीन है वो पूरी शो करेगी। तो इसलिए हम लोग बैकग्राउंड इमेज के लिए बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है, देखिए बॉडी में बैकग्राउंड लेंगे और स्माइली डॉट गिफ्ट करके उसने लिया हुआ है। बॉडी में जो हमारा बैकग्राउंड है उसे हम लोग कैसे लेंगे, HTML हेड है, टाइटल कोआला का मैंने एक इमेज लिया है, टाइटल क्लोज किया, हेड क्लोज किया है। बॉडी लिखने के बाद एक स्पेस देंगे और बैकग्राउंड को लिखेंगे। फिर सेम जिस तरीके हमने इमेज में किसी भी इमेज की लोकेशन को कॉपी करके पेस्ट किया था उसी तरीके हम लोग बैकग्राउंड में भी करेंगे। इस इमेज की लोकेशन को कॉपी करके हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। तो H1 सेंटर यहाँ पे क्लोज हो गया, कोआला आ गया, सेंटर बंद क्लोज हो गया। फिर BR टैग, इसके नीचे आप कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं। यहाँ से हमारी बॉडी क्लोज हो गई और हमारी क्या हो गई, HTML क्लोज हो गई। अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे। सब नेम सेव करने के बाद HTML ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सेव हो गया। अब हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए, तो इमेज SRC में और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, ये देखिए ये आपकी टोटल यानी पूरी बैकग्राउंड में इमेज आ गई। ठीक है, ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लिंक्स के बारे में अपने नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।